उज्बेकिस्तान में चल रहे उच्च चेस कप के 5वें राउंड में आज सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला है। हाई प्रोफाइल मुकाबला मतलब भारत के अर्जुन एरगैसी, जिनकी रैंकिंग यहाँ पर सीडिंग नंबर 2 है, उनका सामना सीडिंग के नंबर 1 खिलाड़ी से है। वो है उज्बेकिस्तान के ही अब्दुसतरोव नोदिरबेक। और ये बाजी जो है वो बहुत ही खास होने वाली है। नोदिरबेक सफ़ेद मोहरों से मुकाबला खेलेंगे और एडवांटेज उनके पास रहेगा सफ़ेद मोहरों से शुरुआत करने का। और यहाँ पर भारत के अर्जुन एरगैसी के सामने होगी एक चुनौती। देखते हैं कैसा रहता है इन दोनों के बीच मुकाबला, हाथ मिलते हुए। और अब किसी भी क्षण जो है वो बाजी उसकी शुरुआत होने वाली है। क्या C4 खेल दिया है यहाँ पर अब्दुसतरोव ने। C4 खेल करके खेल का आरंभ कर दिया है यहाँ पर। देखते हैं कि अर्जुन क्या जवाब देते हैं। अर्जुन ने खेला है यहाँ पर E6 और अब्दुसतरोव ने खेला है नाइट को C3 पर। तो यहाँ पर अगर अर्जुन D5 करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये D4 D5 में कन्वर्ट हो जाएगी पोजीशन। और D4 D5 यस, अभी ये बन गया QGD। तो इंग्लिश ओपनिंग से कन्वर्ट हो गया है ये QGD वेरिएशन में। अर्जुन ने चुपचाप बिशप E7 खेला है, पहले नाइट नहीं निकाला है, पहले बिशप निकाला है। यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेलेंगे अब्दुसतरोव, पॉन इंटू D5, पॉन इंटू D5 यहाँ पर होता हुआ। और अब्दुसतरोव ने यहाँ पर निकाला है बिशप F4। तो आजकल एक्सचेंज के बाद बिशप F4 लाइन काफ़ी पॉपुलर है, ये हम सब जानते हैं। और अर्जुन ने सॉलिड C6 खेला है, सेंटर के पॉन को यहाँ पर सपोर्ट लगाते हुए। सेम यहाँ पर किया अपने बिशप को बाहर निकालने के बाद अब्दुसतरोव ने E3 खेल दिया उन्होंने। और अब अर्जुन ने खेला है बिशप F5, यहाँ पर नाइट आता हुआ E2 से, F3 से नहीं। और शायद आइडिया G3 पे जाके जो बिशप है यहाँ पर उसको परेशान करने का है। एंड देन नाइट को D7 से बाहर निकाला है अर्जुन ने स्टैंडर्ड तरीके से। लेकिन इंटरेस्टिंग, अर्जुन ने अभी तक अपना ये नाइट बाहर नहीं निकाला है। नाइट G3 जैसी कि उम्मीद थी। और यहाँ पर बिशप को हटना होगा पीछे अब अर्जुन को। यस, अर्जुन ने खेल दिया है यहाँ पर बिशप G6 पर। और देखते हैं कि अब्दुसतरोव यहाँ पर क्या खेलते हैं। उन्होंने खेला है बिशप E2, डेवलप किया अपने बिशप को, कैसल करने के लिए तैयार यहाँ पर। अब क्या अर्जुन अपना नाइट निकालेंगे? नहीं, उन्होंने क्वीन B6 खेला। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अर्जुन ने अपना घोड़ा अभी तक बाहर नहीं निकाला है, क्वीन D2। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने इस बिशप को ज़्यादा मौका दे रहे हैं फिलहाल। और H5 खेल दिया यहाँ पर, थोड़ा हट के खेलते हुए। बिल्कुल मुझे लगता है कि यहाँ पर तो सरप्राइज़ करेंगे। और H4 खेला है इमीडिएटली अब्दुसतरोव ने। एंड नाउ नाइट को लेकर के गए हैं F8, लेकिन G8 वाले नाइट से भैया पता नहीं क्या नाराज़गी है, बाहर नहीं आ रहा है यहाँ पर वो घोड़ा। और यहाँ पर E4 खेला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब आप इस तरीके से खेलते हो। आपका अपोनेंट सोचता है अरे भाई अभी तक घोड़ा बाहर नहीं आ रहा है, क्या करना, क्या चाह रहे हो आप। नाइट E6, बिशप पर अटैक, D4 के पॉन पर अटैक। बिशप E3 से पॉन को डिफेंड किया यहाँ पर अब्दुसतरोव ने। एंड आई थिंक अब समय आ गया, अब तो घोड़ा निकालना ही पड़ेगा। यस, नाइट F6 फाइनली बाहर आता हुआ। भाई बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। तो घोड़ा बाहर आता हुआ है F6 से और कैसल करने के लिए फाइनली तैयार। लेकिन लॉन्ग कैसल यहाँ पर, क्या अर्जुन भी लॉन्ग कैसल करेंगे? तो QGD में लॉन्ग कैसल एक्सचेंज वेरिएशन में कम ही देखने को मिलता है, लेकिन शायद यहाँ पर दोनों साइड से लॉन्ग कैसल होते हुए अर्जुन फिलहाल अभी तक अगर देखें तो दोनों प्लेयर ठीक ठाक तेज़ी से खेल रहे हैं। और यहाँ पर सेंटर को क्लोज किया है और अब्दुसतरोव ने E5 बढ़ते हुए। और यहाँ पर नाइट जाता हुआ G4 पर, बिशप को चैलेंज करता हुआ। एक्चुअली में बिशप के लिए सही घर है क्या, कहाँ जाएगा बिशप? बिशप को खेल दिया है D3 पर। उन्होंने E3 वाले बिशप को तो टच नहीं किया। यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं बैक टू बैक। यस, सबसे पहले बिशप इंटू D3 नेचुरल था। क्या नाइट इंटू E3 मारेंगे? क्वीन इंटू D3, देखते हैं क्या खेलते हैं यहाँ पर। अर्जुन ने खेला है क्वीन B8। उन्होंने नहीं, मेरा ये जो घोड़ा है फिलहाल आपके इस ऊँट से अच्छा लग रहा है मुझे। तो अर्जुन ने ये बिशप तो फिलहाल नहीं मारा है। और नाइट पीछे जाते हुए यहाँ पर E2 पर। क्या अर्जुन यहाँ पर कुछ दबाव बना सकते हैं अब्दुसतरोव के ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मोहरे थोड़े ठीक लग रहे हैं। बिल्कुल C5 खेला है, प्रेशर शायद थोड़ा यहाँ पर बिल्डअप होगा। किंग B1 हटते हुए। और अर्जुन के पीछे स्पेशली G4 पे नाइट है, E6 पे नाइट है, वो वाइट के दोनों नाइट से बेटर लग रहे हैं।
G6 खेला है अर्जुन ने, और यहाँ पर D इंटू C5, पर यहाँ पर कुछ और एक्सचेंज, क्या यहाँ पर G6 की जगह और कुछ भी खेल सकते थे, बट G6 हुआ, पॉन इंटू C5, बिशप इंटू C5, बट यहाँ से तो अब कुछ और एक्सचेंजेस होंगे लगातार, क्योंकि नाइट A4 भी आ रहा है। नाइट A4, क्योंकि अर्जुन का जिस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा था, स्पेशली G4 के नाइट के कारण, E5 का जो पॉन वाइट का वीक है, E6 पे जो नाइट है बढ़िया, यहाँ पर ब्लैक वाइट के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो पड़ रहा था, तो लेकिन वो कोशिश करेंगे एक्सचेंज करके इसको न्यूट्रलाइज करने की। यस, नाइट इंटू यहाँ पर C5, नाइट इंटू यहाँ पर C5, बिशप C5 मारेंगे तो क्वीन C5 से F2 बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्वीन को C3 खेल के एक्सचेंज के लिए सामने रखा है, और अर्जुन ने ये क्वीन भी एक्सचेंज किया है, क्वीन इंटू C3, यहाँ पर नाइट इंटू C3। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये सारे प्लेयर नाइट इंटू E3, यहाँ पर F इंटू E3, ये कुछ उस एरा की याद आ रही है जब एक समय टॉप पे आनंद, क्रैमनिक लोग थे, और कई बार हम देखते थे कि फाइटिंग होती थी लेकिन ड्रॉ भी बहुत होते थे। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे खिलाड़ी अब मैच्योर हो गए हैं, तो थोड़ा संभल के खेलना शुरू कर दिया है सारे खिलाड़ियों ने। रुक D7, हालांकि तेजी तो बरकरार है। यहाँ पर B4 आते हुए, और ये नाइट और रुक एंड गेम है, मोस्टली ये ड्रॉ की तरफ जा सकता है दोस्तों, अगर किसी ने कोई ज़्यादा गलती ना की तो। नाइट A6 जाते हुए B4 के पॉन पर अटैक करते हुए, और यहाँ पर रुक इंटू D5। वाइट के पास एक्स्ट्रा पॉन ज़रूर है, लेकिन उनके पॉन स्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ है। यहाँ पर रुक इंटू D5 और नाइट इंटू D5 पर यहाँ पर नाइट रुक इंटू E5 भी आ रहा है, तो इवन ब्लैक का स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर हो जाएगा। रुक इंटू यहाँ पर मार दिया है, सॉरी नाइट इंटू D5 मार दिया है, रुक इंटू E5 आ गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि आप हटे तो B4 का पॉन, E4 का पॉन दिया उन्होंने। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि E4 आप मारोगे तो यहाँ पे मर रहा है एक्चुअली में, तो नाइट इंटू B4, ये पिनिंग करके वापस ले लेंगे यहाँ पर नाइट B4, तो रुक B5। तो अर्जुन ने बिल्कुल इक्वलिटी का रास्ता ही खोजा है, जहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पर A3, तो यहाँ पर आ जाएगा A5, और नाइट आपको वापस मिल जाएगा, पीस वापस मिल जाएगा। रुक इंटू यहाँ पर F7, सो नाउ पॉन इंटू यहाँ पर नाइट A4 खेला जा सकता है ताकि रुक की एक्टिविटी ना आए, सीधे सीधे A4 यहाँ पर, तो रुक E5 शायद तक, यस रुक E5। तो अब आप E4 का पॉन मारना चाहेंगे, रुक F4 से बचा सकते हैं हालांकि, बट ब्लैक कोशिश करेगा जितनी जल्दी पीसेस एक्सचेंज हो जाए। मे बी यहाँ पर G5 भी आ सकता है, यस G5 एक्सचेंज करेंगे और फिर G2 पर हमला। यस G5 यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए, तो डेफिनेटली आएगा H इंटू G5, H इंटू G5, और रुक इंटू G5 बोर्ड पर हमें देखने के लिए मिलेगा। यस रुक इंटू G5, G2 पे नज़र। गेम लगभग बराबर, बिल्कुल बराबरी की स्थिति में गेम, दोनों के पास 3-3 पॉइंट। यहाँ पर रुक को F5 खेला है रुक इंटू G2 मारना पड़ेगा, मार नहीं सकते आप इस पॉन रुक को एक्सचेंज, नहीं तो अदरवाइज आप हार जाएंगे। एंड नाउ यू कैन गिव योर H5 पॉन, फिर से 2-2 पॉन है बोर्ड पर, मे बी रुक E2, यस रुक E2 पे रुक E5 ही खेलना पड़ेगा, और कोई तरीका तो है नहीं। रुक H4 भी खेल सकते हैं, रुक E5 खेला है यहाँ पर, और दोनों खिलाड़ी यहाँ पर ड्रॉ पर सहमत हो गए हैं, तो ये बाजी भी ड्रॉ पर समाप्त हुई है। दोनों संयुक्त दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, और एक बार फिर से दिखा कि जैसे संतुलित था। एक समय ऐसा लगा था कि अर्जुन के पास थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन उसको भी न्यूट्रलाइज किया अब्दुल सत्तारों ने। देखें तो दोनों के लिए अच्छा ही रिजल्ट है, अर्जुन के लिए स्पेशली। काले मोहरों से अगर आप नंबर 1 प्लेयर से खेल रहे हैं टूर्नामेंट के और आप आसानी से ड्रॉ करते हैं, तो ये एक अच्छी बात ही है।